बिहारीपुरी गांव एक अच्छी तरह से विकसित और सुंदर गांव है। इसी गांव में अखिलेश नाम का एक आदमी है जो चोले भटूरे का ठेला लगाता है। पूरे बिहारीपुरी में अखिलेश बहुत मशहूर है। उसके चोले भटूरे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हालांकि उसके आसपास दो और चोले भटूरे वाले भी हैं, फिर भी ज्यादातर लोग अखिलेश के ठेले पर ही आते हैं। इसका कारण ये है कि अखिलेश के ठेले पर मिलने वाले चोले भटूरे का स्वाद बेहद खास, लाजवाब और अनोखा है। उसके हाथों में ऐसा जादू है कि जो एक बार खा ले वो स्वाद को कभी भूल नहीं पाता। अरे अखिलेश भैया, 2 दिन पहले आपने मेरे ठेले की प्लेटें ली थीं, लेकिन अभी तक वापस नहीं की। या तो मेरी प्लेटें लौटा दीजिए, नहीं तो उन प्लेटों की पूरी कीमत मुझे अभी दे दीजिए। अरे राजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे प्लेटों के बारे में पूछने की? क्या मैं तुम्हारी प्लेटें खा गया हूं? और ऊपर से तुम मुझसे प्लेटों के पैसे भी मांग रहे हो। तुम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि मेरी वजह से ही तुम्हारे ठेलों पर ग्राहक आते हैं। मैं अपने चोले भटूरे के लिए पूरे गांव में मशहूर हूं। लोग पहले मेरे ठेले पर आते हैं और फिर वही लोग तुम्हारे ठेलों तक भी पहुंचते हैं। इसलिए सवाल पूछने की बजाय तुम सबको मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो भैया? इतना घमंड क्यों है आपको? ये मत समझिए कि हम आपकी वजह से अपना काम चला रहे हैं। यहाँ हर इंसान आपकी तरह मेहनत करता है। हमारा धंधा आपकी वजह से नहीं, बल्कि हमारी मेहनत की वजह से चल रहा है। अब ज्यादा बात मत बढ़ाइए, बस मेरी सारी प्लेटें वापस कर दीजिए, नहीं तो क्या कर लोगे? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ के सारे ठेले मुझ पर ही निर्भर हैं। तुम सबको ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि यहाँ जो भी कारोबार चल रहा है वो मेरी वजह से ही चल रहा है। याद रखना अखिलेश भैया, एक दिन तुम्हारा ये घमंड 1000 टुकड़ों में टूटेगा और उसके साथ साथ तुम्हारा ये कारोबार भी। अरे दोस्तों, बताना तो भूल ही गया था। हमारे अखिलेश का घमंड इतना बड़ा है कि उसके चोले भटूरे भी शर्मा जाएं। अगले दिन हमेशा की तरह ग्राहक अखिलेश के ठेले पर चोले भटूरे खाने के लिए आने लगे। ठेले के पास फिर से लोगों की भीड़ जमा हो गई और हर तरफ उसी के स्वाद की चर्चा होने लगी। अरे अखिलेश भैया, जरा जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट चोले भटूरे दे दीजिए। बहुत भूख लगी है और ऑफिस के लिए भी देर हो रही है। कृपया थोड़ा जल्दी कर दीजिए। दिख नहीं रहा क्या? लाइन में खड़े रहो। क्या तुम कोई राजा हो जो तुम्हें सबसे पहले परोसा जाए? यहाँ हर कोई भूखा ही आता है। अगर इतनी जल्दी है तो कहीं और जाकर खा लो। मेरा ठेला तुम्हारे ऑफिस के टाइम के हिसाब से नहीं चलता। इसी बीच एक और ग्राहक अखिलेश के ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। अरे अखिलेश भैया, आज सब्जी थोड़ी कम मिली है, जरा सी और डाल दीजिए ना। वैसे आपके चोले भटूरे के दाम भी काफी ज्यादा हैं और ऊपर से चोले की ग्रेवी भी ठीक से नहीं मिलती। हाँ, मेरे चोले भटूरे महंगे हैं क्योंकि ऐसा स्वाद तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे मशाल लेकर पूरी दुनिया क्यों न छान लो, जो मैं परोसूं वही खाओ। नहीं खाना है तो यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अखिलेश भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? ग्राहकों से इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? हाँ, हम आपके ठेले से मुफ्त में नहीं खा रहे हैं, हम पूरे पैसे देते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमें पूरा खाना और ठीक से चोले की ग्रेवी दें। फिर आप ग्राहकों से इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? पूरा दिन बहस और तकरार चलती रही, लेकिन फिर भी अखिलेश कुछ समझने को तैयार नहीं था। उसे अपने खाने और उसके स्वाद पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उसके सामने किसी की बात कोई मायने ही नहीं रखती थी। अरे छोड़ो यार, इससे बात करना बेकार है। चलो भाई, हम चलते हैं। हाँ, जाओ जाओ, मेरे ठेले के सामने से ही निकलो। 2 दिन बाद एक नई बात देखने को मिली। अखिलेश के ठेले के पास ही एक नया ठेला लग गया। ये ठेला एक युवा लड़के मनीष का था। उस ठेले पर एक बड़ा और चमकदार बोर्ड लगा था जिस पर साफ साफ लिखा था, स्पेशल चोले भटूरे। जब अखिलेश की नजर उस नए ठेले पर पड़ी तो वो चौंक गया। वो मनीष की ओर देखते हुए बोला, अरे ओ छोटे,
ये क्या लगा रखा है? शायद तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ मेरे छोले भटूरे कितने मशहूर हैं। इस जगह पर मेरे स्वाद को कोई टक्कर नहीं दे सकता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना ठेला यहाँ से हटा लो। इतना कहकर अखिलेश मुंह फेर कर अपने ठेले की ओर लौट गया। वही मनीष चुपचाप खड़ा रहा। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। शुरुआत में हमेशा की तरह सारे ग्राहक सीधे अखिलेश के ठेले पर ही जाते रहे। मनीष के नए ठेले की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। ये देखकर अखिलेश मन ही मन हंसने लगा। वो मनीष की ओर देखकर मजाक उड़ाने लगा और खुद को और भी बड़ा समझने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। जिन पुराने ग्राहकों की पहले अखिलेश से बहस हुई थी, वही ग्राहक अब अखिलेश के ठेले पर कम और मनीष के ठेले पर ज्यादा जाने लगे। ये बदलाव चुपचाप हो रहा था, लेकिन उसका असर सबको साफ नजर आने लगा था। भैया 1 प्लेट छोले भटूरे देना। मनीष शांति से एक प्लेट निकालता है और प्यार से गर्मा गर्म छोले भटूरे परोस देता है। ग्राहक वहीं खड़ा होकर पहला निवाला लेता है। एक कौर खाते ही उसके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ दिखने लगती है। वो धीरे धीरे पूरा खाना खाता है और हर कौर के साथ उसकी मुस्कान और बढ़ती जाती है। खाना खत्म करने के बाद ग्राहक मनीष की तरफ देखकर बोलता है, भैया सच बताऊं तो आपका स्वाद बहुत बढ़िया है। छोले भी लाजवाब है और भटूरे भी एकदम नरम। इतने प्यार से खाना परोसा, आज मजा आ गया। अब से मैं यहीं आकर खाया करूंगा। मनीष बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देता है। अखिलेश ने ये देखा कि जो ग्राहक पहले रोज उसके ठेले पर आते थे, उनमें से कुछ अब मनीष के ठेले की तरफ जाने लगे हैं। ये देखकर अखिलेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखों में जलन साफ दिखने लगी। गुस्से में भरा हुआ अखिलेश सीधे मनीष के ठेले की ओर बढ़ गया। ओए मनीष, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक इधर उधर हो रहे हैं। ये इलाका मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरा ही ठेला चलेगा। अच्छा होगा कि अपना ठेला अभी के अभी यहाँ से हटा लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अखिलेश भैया, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। मैं तो बस अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाने आया हूँ। ग्राहक जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ खुद ही जाएंगे। मैंने आपका कोई हक नहीं छीना है। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अपना ठेला यहीं लगाऊंगा। एक दिन शहर से कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स गांव में आते हैं। वे सभी कंटेंट क्रिएटर होते हैं और एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करते हैं। उनका मकसद ये देखना होता है कि कौन सा दुकानदार ऐसे ग्राहक से कैसे व्यवहार करता है जिसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो फिर भी खाना मांगता है। बिना किसी को बताए वे इस सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए अखिलेश और मनीष दोनों के ठेलों को चुन लेते हैं। फिर वे अपने एक साथी को गरीब आदमी का रूप देकर भेजते हैं ताकि वो खाना मांग सके। सबसे पहले वो आदमी सीधे अखिलेश के ठेले की ओर बढ़ता है। बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मेरे पास पैसे भी नहीं है। ओए, यहाँ कोई मुफ्त का खाना बांटने की जगह नहीं है। पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आ गए? 3 दिन से भूखे हो तो वो मेरी समस्या नहीं है। यहाँ से तुरंत निकलो और किसी और जगह जाकर भीख मांगो। तुम जानते भी हो मैं कितने स्वाद वाले छोले भटूरे बनाता हूँ। ये मुफ्त में देने के लिए नहीं है। अगर अब भी मेरे ठेले के सामने खड़े रहें तो मैं कड़ा कदम उठा लूंगा। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन इस बात से अनजान होकर अखिलेश अपना पूरा घमंड दिखाता रहा। उधर बेबस और भूखा वो आदमी चुपचाप मनीष के ठेले की तरफ बढ़ गया। बेटा, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मेरे पास पैसे भी नहीं है बेटा। चिंता मत कीजिए बाबा, यहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा।
आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे लाता हूँ। पैसों की कोई जरूरत नहीं है। वो बूढ़ा आदमी खाना खाकर शांत मन से वहां से चला गया। उधर जो स्टूडेंट्स ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे, वे भी चुपचाप अपना काम पूरा करके शहर वापस लौट गए। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। दोनों ठेलों पर हुए ये दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मनीष अपनी इंसानियत और अच्छे स्वभाव की वजह से हर जगह चर्चा का विषय बन गया। लोग उसके व्यवहार की तारीफ करने लगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश अपने घमंड और बदतमीजी के कारण पहचाना जाने लगा। लोग अब उसके नाम के साथ उसका घमंड भी याद करने लगे। जिन पुराने ग्राहकों ने पहले ही अखिलेश का बुरा व्यवहार झेला था, वे सब खुलकर मनीष के समर्थन में आ गए। उस दिन के बाद कोई भी ग्राहक अखिलेश के ठेले पर नहीं गया। हर कोई उसका ठेला छोड़कर सीधे मनीष के ठेले पर जाने लगा। अब जहां पहले अखिलेश के ठेले पर भीड़ होती थी, वहां सन्नाटा छा गया और मनीष के ठेले पर हर दिन लोगों की लंबी कतार लगने लगी। कुछ दिनों बाद अखिलेश को समझ आने लगा कि उसने अपने ही व्यवहार से अपने कारोबार को खुद ही बर्बाद कर लिया है। अखिलेश, देखा तुमने, अपने ही व्यवहार की वजह से तुमने अपना कारोबार खुद ही बर्बाद कर लिया। तुम्हारे अंदर हुनर की कोई कमी नहीं है। तुम वाकई बहुत बढ़िया छोले भटूरे बनाते हो। लेकिन आखिर में हुआ क्या? ग्राहक सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं देखते, वे दुकानदार का व्यवहार भी देखते हैं। हाँ, अब मुझे सब समझ आ गया है। मैंने सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरी गलती ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। कुछ समय बाद अखिलेश ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए एक रील बनाई। उस रील में उसने अपने घमंड और गलतियों पर खुलकर पछतावा जताया। वो लोगों से माफी मांगता है और मानता है कि उसका गलत व्यवहार ही उसके पतन की सबसे बड़ी वजह बना। इस कहानी से हमने क्या सीखा? सिर्फ हुनर ही नहीं, अच्छा व्यवहार भी इंसान को आगे बढ़ाता है। जो लोगों की इज्जत करता है, वही दिलों में जगह बनाता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।